देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। अरे रंदे छोटो भारत के इतिहास में मुसलमानों की मौजूदगी कई सदियों पर फैली हुई है। आजादी की जंग में भी मुसलमानों ने अहम किरदार निभाया। हजारों उलेमाओं और आम लोगों ने देश की आजादी के लिए अपनी जानें कुर्बान की। आजादी के बाद भारत के संविधान ने हर नागरिक को बराबरी, मजहबी आजादी और कानून के समान अधिकार दिए। ये एक ऐसे समाज की बुनियाद थी जहां इंसाफ और गरिमा सबसे ऊपर हो। लेकिन हाल के बरसों में नफरत भरी तकरीरों और सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। सामाजिक बहिष्कार, नफरत फैलाने की मुहिम, भीड़ की हिंसा और निशाना बनाकर किए गए हमले। रिकॉर्ड बताते हैं कि 2023 में 1165 मामले सामने आए हैं। 2024 में ये संख्या बढ़कर 1318 हो गई। 2025 में 1600 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सरकारी रिकॉर्ड इन घटनाओं को अलग अलग जुर्म की श्रेणियों में दर्ज करते हैं, इसीलिए परिभाषाओं में कुछ फर्क हो सकता है। लेकिन समाज में इन घटनाओं को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं और इन्हें मुल्क की एकता और संवैधानिक कीमतों के लिए एक गंभीर चुनौती माना जा रहा है। इसी चुनौती का कानूनी और संवैधानिक दायरे में सामना करने के लिए जमीयत उलेमाए हिंद ने 2021 में जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज यानी जैम की शुरुआत की। इसका मकसद हेट क्राइम के मामलों का दस्तावेजीकरण करना, मुतासिर लोगों को कानूनी मदद देना और संवैधानिक हुकूक के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। जैम की टीम घटनास्थल का दौरा करती है, गवाहों के बयान दर्ज करती है, सबूतों को इकट्ठा करती है और सरकारी रिकॉर्ड की जांच करती है। हर केस का विस्तृत प्रोफाइल तैयार किया जाता है और जरूरत पड़ने पर अदालतों में मुकम्मल पैरवी की जाती है। अब तक सरकार और पुलिस अधिकारियों को लगभग 2000 आधिकारिक खत भेजे जा चुके हैं और हर मामले की नियमित समीक्षा और फॉलो अप किया जा रहा है ताकि कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। अगर जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तो जालिम और ज़्यादा तशद्दुद और सख्ती करने लगेगा। इसलिए ज़रूरी है कि अंजाम से बेपरवाह होकर जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी जाए। हाँ, अंजाम के तौर पे मुश्किलात पेश आ सकती हैं, पर कौम को तैयार होना पड़ेगा। ये पिछले कई सालों से जमीयत उलमा इस काम को कर रही है। आप हजरात से ये अपील है, देखने वालों से ये अपील है कि इसमें हिस्सा लें। साथ ही समाज में संवाद और भरोसा बढ़ाने के लिए सद्भावना मंच की शुरुआत भी की गई है। भारत का लोकतंत्र संविधान पर खड़ा है, बराबरी, गरिमा और इंसाफ के उसूलों पर, और इन्हीं उसूलों की हिफाजत के लिए ये सफर आज भी जारी है। इसलिए खिदमत खल्क के इस सफर में आप हमारा साथ दें।